ये पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से नेगेटिविटी क्यों है? अच्छा देखें, हर चीज़ की एक रियलिटी होती है और एक उसकी स्टोरी होती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ना रियलिटी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी शायद इसलिए थोड़ी सी बुरी है क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, 2015 की बात है, उस टाइम पे मेरे सारे दोस्तों ने अकाउंट खुलवाया था। उस टाइम पे भी बुल मार्केट चल रही थी। तो जैसे एक फेमस सेइंग है ना कि एवरी फेलियर इज़ एन ऑर्फन एंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैज़ मैनी फादर्स। तो पिछले जो 4-5 साल गुजरे थे, अगर आप पिछले 1.5 साल को निकाल दें तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में जो बूम बस साइकिल होते हैं ना, तो एक तरह से बस साइकिल चल रहा था। तो स्लोली स्लोली लोगों का रुझान दूसरी तरफ चला जाता है। फिर जब एक चीज़ की सक्सेसफुल जर्नी शुरू होती है तो फिर बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो ये मेन रीज़न है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन जब आप 25 साल की चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि जैसे कोई चीज़ 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर बिल्कुल ही बैठ जाती है। कोई चीज़ 1 साल में बहुत बढ़ जाती है, लेकिन 25 साल में एक्चुअल में आपको ना वेल्थ क्रिएशन करनी होती है। यानी एक बिज़नेस की वैल्यू 25 साल में ऐसे ही नहीं बहुत ऊपर चली जाती। उसको कोई प्लांट लगाना है, कोई प्रॉफिट कमाना है, फिर एक और प्लांट लगाना है। तो एक्चुअल में उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, तभी स्टॉक एक्सचेंज ने 25 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स दिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये नेगेटिविटी की रीज़न क्या है? क्योंकि लोग कहीं तो इसको हलाल नहीं समझते। ये मैं चाहूँगा जो हर्डल्स हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद पढ़ाने की वजह से मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपके अंदर ही कोई डाउट है, आप उस काम को नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो काम ठीक भी है तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो डाउट्स हैं, कई तरह के डाउट्स हैं। मैंने आपको एक बताया कि लोग इसको हलाल नहीं समझते। आप क्या समझते हैं कौन कौन से डाउट्स हैं और कैसे हम अपनी यंग जनरेशन को इस तरफ ला सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो क्योंकि पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मुश्किल होती थी। जब भी आप किसी को जाके एक्सप्लेन करें तो वो सबसे पहले जाके देखता है कि भाई पिछले 2-3 साल में मुझे क्या मुनाफा मिलता, तो वो इतना अच्छा नहीं था। दूसरा, फिर जैसे हमारे मुआशरे में थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ ना कोई फ्रॉड हो रहा है। असल में ओनर्स जो है ना कुछ और कमा रहे होंगे, मुझे नहीं देंगे। और कोई कंपनी जैसे डिविडेंड नहीं देती तो उसको बड़ा लोग बुरा मानते हैं, हालांकि कंपनी री इन्वेस्ट कर रही होती है। और आप खुद सोचें, पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितना बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, उसका ऑफ द बुक्स काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसमें एक्चुअल में इक्वल पार्टनर होते हैं। तो ये 2-3 मेन रीज़न होती हैं। एक, थोड़े से 4-5 साल अच्छे नहीं थे इकोनॉमी के और स्टॉक मार्केट के, इसलिए ज़्यादा। हाँ, और उसके साथ साथ फिर जैसे शरिया कंप्लाइंस की बात की, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 50% कंपनी शरिया कंप्लाइंट। एक पूरा बोर्ड बैठा हुआ है जो कि सारी चीज़ें देखता है और फिर बताता है कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं।